हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को देखने वाले हैं जो कि चैप्टर 1 सॉल्यूशन के होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिलेबस कम होने की वजह से सॉल्यूशन चैप्टर अब फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, इतना आपको पता होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बताने वाला हूं। और दोस्तों, इनके बिना न्यूमेरिकल नहीं लगेगा। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, इनके बिना न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप याद रखेंगे, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपको सारे फार्मूलेज आ जाएंगे चैप्टर 1 के, और एक एक फार्मूला को मैं बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कितने फार्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं सबसे फर्स्ट आपका फार्मूला कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको भार बटे भार प्रतिशत भी कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में वेट अपॉन वेट भी कहते हैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटेज। ओके, आप याद रखेंगे। एंड आगे बढ़ते हैं तो इसका फार्मूला आप देखते हैं कैसा होता है। तो इसका फार्मूला होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में इंटू 100। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, विलियन किन चीजों से मिलकर बनता है। ये मानो आपको कई बार बताया है, विलियन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक विलेय प्लस और दूसरा विलायक। ओके, आप ये बात याद रखेंगे। अगर आपको विलियन का भार निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, विलेय का भार लेंगे और विलायक का भार लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका विलियन का भार निकल आएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय का भार ग्राम में और विलियन का भार ग्राम में। अब विलेन का भार आप कैसे निकालोगे, तो आपको ये दोनों ऐड कर दोगे तो आपको विलेन का भार मिल जाएगा। अदरवाइज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है ऑलरेडी कि विलेन का कितना भार है। ओके, इनटू में 100 लगा दोगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, इसलिए यहाँ पर इनटू में 100 लगाया गया है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, किसे कहते हैं, परिभाषा आप खुद भी बना सकते हो इससे। तो चलिए दोस्तों, आप नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला होने वाला है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला आपका होने वाला है आयतन प्रतिशत। दोस्तों, इसे हम आयतन बटे आयतन प्रतिशत भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। तो चलिए इसका फार्मूला देखते हैं क्या है। तो इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार ml में, ml माने मिलीलीटर में, बटे बिलियन का भार ml में। दोनों को ml में ही लेना है, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम निकालने वाले हैं। एंड यहाँ पर इनटू में 100 भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज की बात चल रही है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर दो तीन फार्मूला बहुत सिंपल है, और ये ज्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछ भी लिए जाते हैं, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया। आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन ml में और बटे में विलियन का आयतन ml में, इनटू में 100 लगा देंगे, कैलकुलेशन करके आपका आयतन प्रतिशत निकल आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा फार्मूला है भार बटे आयतन प्रतिशत। इसे हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं, तो आप इतना याद रखेंगे। हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला हमें मिलता है भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन ml में। आपको ये याद रखना है किसको ml में और किसको ग्राम में लेना है, क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। इनटू में 100 लगा देंगे, तो काफी सिंपल फार्मूला था ये भी। भार बटे आयतन प्रतिशत निकालने के लिए हम विलेय का भार ग्राम में लेंगे, बटे में हम विलियन का आयतन ml में लेकर इनटू 100 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोलरता। और दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला है, इस पर आप स्टार मार्क जरूर कीजिएगा, हर बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मोलरता क्या होता है, मोलरता को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैपिटल M से हम इसको मोलरता को शो करते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। विलेय के मोलों की संख्या। अब बात करते हैं मोलों की संख्या कैसे निकालते हो, तो आगे इसका फार्मूला मैंने इसी में इनपुट किया है इस वीडियो में, तो आप देखेंगे, और बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा।
मोलों की संख्या वाला आगे फार्मूला है, तो आप बने रहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। दोस्तों अगर आपका आंसर आ जाता है तो आपको मात्रक जरूर लिखना होता है। तो मात्रक इसका होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। आपको याद रखना है, काफी बार ये जो है एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है। तो मोल प्रति लीटर होता है, आप याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहते हैं। एंड इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप देख सकते हैं नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैपिटल एन से इसे प्रदर्शित किया जाता है नॉर्मलता को। इसका फार्मूला हो जाता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो आप समझ गए विलेय के ग्राम तुल्यांक। अब ग्राम तुल्यांक क्या है ये आपने परिभाषा पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे, मैं इसके ऊपर आपको डेफिनेशंस भी लाऊंगा जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो अभी मैं फार्मूलाज बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो को ज्यादा बड़ा करने से कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए मैं आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। तो कैपिटल एन बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो इतना हो जाएगा। तो इसका मात्रक देख लेते हैं फटाफट से। इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसे भी आप स्टार मार्क जरूर कीजिए। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है मोललता। मोललता, ये मोललता है और वो मोलरता था। ये काफी ज्यादा डाउट होता है स्टूडेंट्स के लिए, मैं आपको बता दूं। एक होता है मोलरता और एक होता है मोललता। तो इनमें आपका डाउट यहीं पे होता है, यहाँ पर रा होता है और यहाँ पर ला होता है। तो आप याद रखेंगे, इनमें ही आपका डाउट क्लियर हो जाता है। तो मोलरता बराबर क्या होता है हम देखते हैं फार्मूला। दोस्तों मोलरता को हमने कैपिटल एम से प्रदर्शित किया था एंड मोलरता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे, ये आप याद रखेंगे। तो स्मॉल एम यानी मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। यहाँ पर किलोग्राम में लिया है क्योंकि परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर किलोग्राम में ले सकते हैं। एंड यहाँ पर इसके मात्रक की बात करें तो मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम आप याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ हम बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट 7th फॉर्मूला है हमारा, जो कि है मोल प्रभाज अथवा मोल अंश। मोल प्रभाज को हम मोल अंश भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज दोस्तों दो तरह से निकलेगा। एक तो आपका मैंने आपको बताया विलेय और विलायक दो चीजों से मिलकर हमारा विलयन बनता है। तो इसमें क्या होता है, दो चीजों का हमें मोल प्रभाज निकालना होता है। एक तो विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे, एक विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो दोनों का निकालकर हमें आंसर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज, सबसे पहले हमने विलेय का मोल प्रभाज निकाला। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोल, आप याद रखेंगे काफी इजी मैंने फार्मूला बनाए हैं, ज्यादा कंफ्यूजन वाले नहीं है। तो विलेय के मोलों की संख्या लेनी है, बटे में कुल मोल ले लेने हैं, डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बात करते हैं इसे संकेतों में कैसे लिखेंगे। तो संकेतों में आपको लिखना है एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन टी। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है, इसे हम चाई कहते हैं, एक्स को हम चाई कहते हैं। वैसे आप एक्स भी कह सकते हो, एक्स की तरह लगता है, वैसे ये ऐसे करके बनता है। तो ये एक्स, वैसे इसे केमिस्ट्री में चाई बोला जाता है, आप एक्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर बी और टी का क्या मतलब है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ए बी टी होता है। ए से हमारा विलायक होता है, बी से हमारा विलेय होता है एंड टी से हमारा विलियन होता है। तो इतना आपको याद है, टोटल, टी फॉर टोटल। ओके, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक्स बी यानी विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो हमने विलेय के मोल प्रभाज निकाला, अब हम देखेंगे विलायक के मोल प्रभाज, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों के मोल प्रभाज निकालना पड़ता है। तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोल। फार्मूला वही है, आपको यहाँ पर चेंज करना होता है। विलेय के निकाल रहे हैं तो विलेय के ऊपर लिख लेंगे, विलायक के निकाल रहे हैं तो विलायक ऊपर आ जाएगा। ओके, तो विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोल। इतना आपको याद हो गया। तो अब इसे संकेतों में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो संकेतों में आपको लिखना है एक्स ए बराबर एन ए डिवाइडेड बाय एन टी। तो मैंने आपको इसका मतलब पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर नोट एक लिख रखा है मैंने, नोट काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नोट में क्या लिखा है, यानी एक्स, एक्स मतलब मोल प्रभाज ए मानी विलायक, विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल बराबर एक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन दोनों के मोल प्रभाज जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, एक से ज्यादा कभी नहीं होता है। तो ये नोट है, आप याद रखेंगे। एंड हम नेक्स्ट
फार्मूलाज की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा फार्मूला है 8 नंबर फार्मूला है अंश प्रति मिलियन। अंश प्रति मिलियन को हम इंग्लिश में पार्ट्स पर मिलियन भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है पीपीएम। इसे पीपीएम से जो है शो कर सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, पीपीएम बराबर क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में। दोनों को ग्राम में लेना है, विलेय के भार को भी ग्राम में लेना है, बिलियन का भार भी ग्राम में लेना है, इनटू 10⁶ करना है। क्यों करना है, क्योंकि मिलियन का क्या मतलब होता है 10 लाख। तो इतना आपको याद होगा, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 10 के आगे अगर आप 6 जीरो लगाओगे तो 10 लाख हो जाएंगे। तो वही है 6 जीरो लगाने से अच्छा है हम पावर 6 कर दें, है ना, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो आप इस फार्मूले को भी समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि नेक्स्ट फार्मूला हमारा 9th फार्मूला होने वाला है, जो कि है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इससे भी आपके फॉर्मूलाज बन जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बहुत सिंपल सा फार्मूला है, P माइनस PS अपॉन P। अब इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो आप इसकी डेडिकेटेड वीडियो कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राउल्ट का नियम आ गया हमारा नेक्स्ट फार्मूला। तो इन राउल्ट के नियम से भी काफी ज्यादा और हेनरी के नियम से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू XB, यानी विलेय के मोल प्रभाज, है ना। यहाँ से आप राउल्ट के नियम को निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी पदार्थ में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ऐसे आप बना सकते हैं, डेफिनेशन काफी इजी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा फार्मूला है हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पर दो फार्मूले निकलने के आते हैं। तो m बराबर KHP, KH यहाँ पर स्थिरांक होता है, तो आप दोनों में स्थिरांक मानेंगे, एंड P बराबर KHX, एक्स यहाँ पर चाई यानी मोल प्रभाज है, तो आप याद रखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा फार्मूला है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टी बराबर KBM। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो दोस्तों मोलल को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m बराबर हो जाएगा 1000 KW अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W, यानी कि m बराबर 1000 गुणे K गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी गुणे कैपिटल W। तो आपको ये भी समझ में आ गया हो कि नेक्स्ट फार्मूला है हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो 100 KW अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट हमारा फार्मूला बचता है, जो कि है हेमांक में अवनमन। तो इसे हम डेल्टा टी से प्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा टी इज इक्वल टू KF इंटू M, स्मॉल m है, आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपने टोटल फॉर्मूलाज को यहाँ पर कवर कर लिया है, किसके, सॉल्यूशन चैप्टर के, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है 1। तो इस तरह से आपके चैप्टर 1 के सारे फॉर्मूलाज मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट जो है चैप्टर के भी आपको फॉर्मूलाज लेकर आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी फॉर्मूलाज को जान सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।